हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल सबके? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सेट, एमपी सेट के जो पेपर वन में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आपका, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान सेट का एग्जाम आपका 19 मार्च को शेड्यूल है। एमपी सेट का एग्जाम है वो भी आपका होने वाला है, और अदर स्टेट के एग्जाम है वो भी होंगे, नेट का एग्जाम है वो भी होने वाला है। तो पेपर वन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पेपर वन की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, डेली आपकी 12 बजे हम क्लास लेंगे। अभी पहले भी काफी सेशंस मैं ले चुका हूं जिसमें आपके स्ट्रेटेजी सेशन हुए हैं। पेपर वन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताए हैं। यूनिट 9, यूनिट 10, इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सेशंस को भी देखिएगा जो आपके स्ट्रेटेजी सेशन है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों पेपर वन के जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं, जो अक्सर आपके सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेट एग्जाम में जो पेपर वन के आपकी जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उनको आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर कीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएंगे। इस देखो, पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने पेपर वन का सिलेबस बताया था, साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट थी वो बताया था। आज उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको करवाने वाला हूं जो राजस्थान सेट, एमपी सेट प्लस नेट के एग्जाम में भी आपका काम आने वाला है, क्योंकि पेपर वन का जो सिलेबस है वो नेट और सेट का बिल्कुल आपका सेम है। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेट की तैयारी की है तो पेपर वन आपको ऑलरेडी तैयार हो रहा है। दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप राजस्थान सेट, एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए क्रैश कोर्स हम लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कंप्लीट पेपर वन प्लस पेपर टू आपको करवाया जा रहा है। फीस आपकी 6,999। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, वहां से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जीआरएफ अड्डा ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जीआरएफ अड्डा ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं guys, ठीक है। जीआरएफ अड्डा ऐप पे आपके सारे के सारे क्रैश कोर्स और जो सेट का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें, चले। तो शुरू करते हैं। अभी मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों पेपर वन का यूनिट 10 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो आपकी यूनिट है 10, टोटल 10 यूनिट है, और जो 10वीं यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसको अभी हम कवर करेंगे, और उसके टॉप 10 एमसीक्यूज हैं जिनको अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है हायर एजुकेशन यानी यूनिट 10 का। तो आप सब लोग इसका आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। यूनिट 10 आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर दीजिए सब लोग। करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत के प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया? देखो, एक टॉपिक है आपका एंशिएंट एजुकेशन। एक टॉपिक आता है आपका दोस्तों एंशिएंट एजुकेशन, उसका ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि प्राचीन भारत में शिक्षा का आधार क्या था? रिलीजन था, फिलोसफी था, साइंस था, या बोथ ए एंड बी? इसका करेक्ट आंसर आपको बता। सो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती थी हमारी, जो प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे हम बात करें दोस्तों गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली ये प्राचीन भारत का शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक शिक्षा की मैं बात करूं, ये आपका प्राचीन भारत का शिक्षा प्रणाली। बौद्ध शिक्षा की मैं बात करूं, ये आपका प्राचीन भारत का शिक्षा प्रणाली। ठीक है, जहां पे आपके जो मंदिर होते थे, है ना, जो विहार होते थे, है ना, और जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पे हमें शिक्षा प्रदान की जाती थी, है ना। अलग अलग एरिया में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम बात करें टोल्स आपके होते हैं। नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, बिहार वाले एरिया की बात करूं, तो चतुष्पदीज होते थे। मंदिर में एजुकेशन दी जाती थी। अगर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो आपकी बिहार यूनिवर्सिटीज आपकी हुआ करती थी। इन सब का जो बेसिस था दोस्तों, जो आधार था, वो था आपका दर्शन और आपका धर्म। ठीक है, तो प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, बेसिस क्या थे आपके? दर्शन और धर्म। ठीक है, दर्शन प्लस धर्म। ये सवाल आपका ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है।
तो आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था? दर्शन और धर्म है, वो शिक्षा का आधार हुआ करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका पीवाईक्यू है। इसमें पूछा गया है कि द ग्राउंड्स ऑन विच discrimination in admission to educational institute is constitutionally prohibited are religion, sex, place of birth, nationality. Select the correct answer from the codes given below. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर भेदभाव जिस आधार पर संवैधानिक रूप से निषेध है, यानी आप जब एडमिशन लेते हो तो इनमें से कौन कौन सी चीज है जिसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते? धर्म के आधार पर, उसका लिंग क्या है, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहां उसका जन्म हुआ है, और उसकी राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी क्या है। तो बताओ 1 2 3 एंड 4 करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो द वेरी करेक्ट आंसर इज दोस्तों, देखो, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, महिला पुरुष इक्वल है, किसी भी रिलीजन से हो आपको एडमिशन दिया जाएगा, आप कहीं भी जन्मे हो, भारत में कहीं भी जन्मे हो आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन मैं बात करूं नेशनलिटी की, अगर आप पाकिस्तान में जन्मे हैं तो आपको क्या एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। आप चाइना में जन्मे हैं तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा? नहीं भाई, नहीं देंगे हम तो एडमिशन, ना पाकिस्तान वालों को एडमिशन देके हम थोड़ी फुटवाने, नहीं देंगे हम एडमिशन। तो किस किस के आधार पर आपका जो प्रोहिबिटेड है दोस्तों, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हो। नेशनलिटी के आधार पर मैं भेदभाव कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान वाले को एडमिशन मैं तो नहीं देने वाला, या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। तो द वेरी करेक्ट आंसर इज टू, टू विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये भी एंशिएंट एजुकेशन से क्वेश्चन है। प्राचीन भारत की जो शिक्षा है, भारत की शिक्षा शिक्षा प्रणाली, तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? पाली, संस्कृत, प्राकृत या लोकल डायलेक्ट, स्थानीय बोली। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली, संस्कृत, प्राकृत या स्थानीय बोली, इसको आपको बताना है कैसे। तो मैं बात करूं मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड, तो मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड की मैं बात करूं तो संस्कृत इसका क्या था? मीडियम था, संस्कृत मीडियम था। ठीक है, संस्कृत में, तो संस्कृत की भी मैं बात करूं दोस्तों तो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में आपकी शिक्षा है वो दी जाती थी प्राचीन भारत में। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो है आपका सांख्य थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज, है ना, बताइए। सांख्य, सांख्य, ठीक है, सांख्य का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है आपका? ब्राह्मण परिनिमावाद, प्रकृति परिणामवाद, या बोथ ऑफ चीज, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो, देखो, आपने पढ़ा होगा सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, भारत की 6 दर्शन है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से हैं आपके षड दर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन, सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। उसमें से एक आपका क्या है? सांख्य दर्शन है। ठीक है, एक आपका क्या है? सांख्य दर्शन। तो ये किस पे बेस है? प्रकृति परिणामवाद की, है ना, परिणामवाद के ऊपर ये बेस्ड है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब हमारा थ्योरी वाला सेशन होगा तो मैं आपको सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है तो डिटेल से भी बताने वाला हूं, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत करो, इसको हम करेंगे आने वाले सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेट की बात करूं तो काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। सेट के एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बताओ, द वुमेन हु एक्सेल्ड इन एजुकेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला कौन सी? यानी आपको लर्नेड वुमेन बतानी है, लर्नेड वुमेन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। या आपको ऐसे भी आ सकता है कि वैदिक पीरियड की पढ़ी लिखी महिलाएं कौन सी, या प्राचीन भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं कौन सी। ये क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि प्राचीन भारत की पढ़ी लिखी महिला, तो वो कौन सी है दोस्तों? गार्गी, अबाला, कोशा या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका गार्गी। गार्गी संहिता का नाम आपने सुना होगा, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद आपने सुना होगा। अबाला की जगह अपाला है ना, और कोशा की जगह घोषा आता है ना? तो अब कौन कौन सी है दोस्तों, जैसे हम बात करें तो मैत्री, विशंबरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, है ना, और आपका अ, घोषा हो गया आपका, है ना। तो ये आपके क्या है, मेन मेन आपकी क्या है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो गाइस आज हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं ना, और आप मुझे क्लास के बाद में फीडबैक देके बताना कि आपको ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे, आपको सेट एग्जाम के लिए हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको क्वेश्चन करने हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो सेट एग्जाम के लिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कंस्टेंट है अभी, है ना, तो बाद में करते हैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस। आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन कल करेंगे, तो कल हम 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आप क्लास के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों आज इतना ही है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में ठीक कल 12 बजे। थैंक यू।